नमस्कार, मैं मनोज राजवंशी आप सबका मनोज राजवंशी मैथ पे एक बार फिर वेलकम करता हूं। और आज रीजनिंग की सेकंड क्लास और आपका चैप्टर चल रहा था अल्फाबेटिकल सीरीज और उसका पार्ट 2 आज आ चुका है। और जितने भी लेवल बचे हैं उसको अब इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कहने का मतलब इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके होंगे। एक वीडियो आपकी आ चुकी है और दूसरी वीडियो आज कर दी जाएगी अपलोड। और जैसे कि आपका पार्ट फर्स्ट था वीडियो का, जो भी आपका पहले कराया गया था उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से हमने कराया था। उसमें जो चल रहा था आपका चैप्टर चल रहा था अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज कहने का मतलब जैसे कि ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड ये चल रहा था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है आपका ये बायां होता है, यानी इसको हम लेफ्ट राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट और इसको राइट, यानी दायां हाथ जो होगा आपका ये होगा। और इसमें बस आपको कुछ नहीं, आपसे ये पूछ रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ये है और अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, तो आपका जवाब होगा 26 और 26 है। तो आपको वहां पे जो क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस तरीके से पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें के बाएं छठा कौन सा होगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस याद होने चाहिए, जैसे कि T20 आई नो, इस तरीके से सारे के सारे इनके याद होने चाहिए। तो एक बार फिर दोहराते हैं इसी बात को। जब एक बार लेफ्ट और एक बार राइट का कॉम्बिनेशन बोले, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें के बाएं छठा कौन सा होगा, इस तरीके से। तो जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बोले तब हमारा जो होता है तब प्लस होता है, और राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बोले तब भी प्लस होगा। लेकिन अगर दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट बोले तब माइनस होगा, और दोनों बार राइट राइट बोले तब भी माइनस होगा। लेकिन पोजीशन जो देखते हैं पोजीशन किससे देखते हैं, जो आपका पहला वाला दिया होगा, जो भी आपका पहला वाला दिया होगा, या तो लेफ्ट देगा पहले वाला या राइट देगा। एक बार फिर क्वेश्चन देखें कैसा है। क्वेश्चन कुछ अलग है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अब की बार 3-3 पोजीशन दी हुई है। और ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ने पूछा था। और 3-3 पोजीशन कैसे दी है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहने का मतलब बाएं से छठे के दाएं, यानी फिर राइट से कौन सा फोर्थ, फिर इसके भी बाएं, यानी फिर लेफ्ट कौन सा थर्ड, और कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन जो देखते हैं हम शो करते हैं वो पहली वाली पोजीशन से देखते हैं। और पहली वाली पोजीशन है क्या आपकी लेफ्ट। और जब आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमेशा ऐड होगा, और 6 और 4 जो बनेगा ये क्या बनेगा 10, और 6 और 4 10 किससे बनेगा, तो आपका जवाब होगा लेफ्ट से, क्योंकि पोजीशन जो देखते हैं हम पहले वाले से देखते हैं, यानी लेफ्ट से 10, 6 और 4 10। फिर आगे जो है आपका फिर लेफ्ट है, और यहाँ भी लेफ्ट और यहाँ भी लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट, यानी पोजीशन अगर सेम आएंगी तो सब्ट्रैक्ट होगा। और 10 में से 3 गए 7, और ये जो बनेगा किससे बनेगा, ये लेफ्ट से बनेगा और 7वां बनेगा। और आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि लेफ्ट से 7वां क्या होता है, तो आपका जवाब होगा आंसर जी इस सवाल का आंसर। कोई डाउट? क्वेश्चन फिर कुछ इसी तरीके है, इसी टाइप पे है। क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी लेफ्ट से 8वां, इसके भी दाएं यानी राइट कौन सा फोर्थ, इसके भी बाएं यानी लेफ्ट दूसरा कौन सा वर्ड होगा। तो आप कैसे कर पाएंगे, इजीली मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले तो ये ऐड होंगे, और ऐड क्यों हो रहा है, मकसद क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था कि दोनों पोजीशन डिफरेंट है। ये पोजीशन ऐड होंगी 8 और 4 12, लेकिन लेफ्ट से बनेगा क्योंकि पोजीशन जो बनती है हमेशा पहले वाले से बनती है। और लेफ्ट से 12 फिर नीचे चलेंगे क्योंकि अभी हमारा ये भी बचा हुआ है, इसके साथ भी हिसाब करना है अभी। और लेफ्ट से 12 फिर लेफ्ट से दूसरा पोजीशन फिर सेम आ चुकी है, तो यानी ये सब्ट्रैक्ट होंगी। और लेफ्ट से 12 में से 2 गए कितने बचे 10, और लेफ्ट से 10 कोई भी बता देगा आसानी से क्या आता है, तो आपका जवाब होगा इस सवाल का आंसर जी। कोई डाउट? आगे चले और क्वेश्चन नेक्स्ट। और क्वेश्चन क्या है, अब की बार क्वेश्चन है तो सेम सा ही, लेकिन अब की बार पोजीशन 4 दी हुई है।
और जैसे ही 4 दी हुई है, पोजीशन यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि पोजीशन वो दे कितनी भी आप इजीली कर पाएंगे। आपने पहले जो किया, आपने 2 पोजीशन के किया, फिर 3 पोजीशन का किया, अब की बार 4 पोजीशन। वो पोजीशन कितनी भी दे, लेकिन सवाल यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। कोई से भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें नहीं बढ़ेगा। तो इसने बोला कि बाएं से यानी लेफ्ट से 7 के दाएं यानी दाएं से फिर कितना बोला 6, फिर के दाएं यानी राइट से फिर 5, फिर इसने क्या बोला बाएं, और बाएं यानी लेफ्ट, फिर कितना 4। कौन सा वर्ड होगा? तो आपका जवाब ये होगा कि पोजीशन जो चलेगी हमेशा पहले वाले से चलेगी। और 7 और 6 जो होंगे वो कितने होंगे? आपका जवाब होगा 13, क्योंकि अब की बार ये ऐड होंगे, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है। और ये जो 13 बना ये लेफ्ट से बनेगा, फिर क्या होगा? अब की बार इससे हिसाब चुकता करना है, और L और R फिर ऐड होंगे, और यहाँ ऐड होने के बाद 13 और 5 कितने हो जाएंगे? 18। अब फिर इससे हिसाब करना है इसको, और लेफ्ट फिर पोजीशन क्या होंगी? तो आपका जवाब होगा कि ये घट जाएंगे, क्योंकि पोजीशन अब की बार सेम है। और 18 में से 4 गए, कितने बने आपके? 14। और 14 किससे आएगा? लेफ्ट से। और आप इजीली बता सकते हैं कि 14 पे आता क्या है? तो आंसर बनेगा आपका n इस सवाल का आंसर। कोई डाउट? आगे चले। अब की बार क्वेश्चन भी सेम सा है, लेकिन थोड़ा सा अब की बार मॉडर्नेट हुआ है क्वेश्चन। क्या हुआ है देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट से 10वां के दाएं यानी फिर दाएं से 5वां, फिर इसके भी बाएं यानी लेफ्ट से 4था, फिर इसके भी बाएं, और ये कौन सा थर्ड कौन सा अक्षर होगा? तो मैंने ये बोला कि पोजीशन तो यहां से देखी जाएगी, और देख रहे हैं कि पोजीशन पहली वाली जो दी हुई है दोनों, ये दोनों सेम दी हुई है, और ये दोनों जब सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 5। और 5 किससे होगा? तो इसका मतलब 5 बनेगा ये दाएं से यानी राइट से। आगे चलते हैं। अब इसका इससे हिसाब बनेगा, तो इसका मतलब राइट से 5 और लेफ्ट से 4, इसका मतलब राइट से जो बनेगा ये उनकी बार क्या बनेगा? 9। क्यों? क्योंकि 10 में से 5 ये 5, राइट से 5, और राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा ऐड होता है। फिर नीचे चलेंगे तो आपका जवाब होगा फिर ये भी राइट, इसका इससे हिसाब होगा, तो 9 और 3 12। तो ये जो बना आपका राइट से बनेगा आपका 12। पोजीशन फिर अब की बार ऐड होंगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। और आप बता सकते हैं इजीली कि राइट से 12वां कौन सा होगा, और मैंने आपको बताया था कि राइट से 12वां कैसे कैलकुलेट करते हैं? पोजीशन को इंटरचेंज कर लें। और पोजीशन इंटरचेंज कैसे होती है? तो आपका जवाब होगा कि इसको बाएं से बना लें, और बाएं से कैसे बनेगा कि 27 में से घटा दें इसको, और 27 में से 12 गए तो कितना बना आपका? 15। और 15 आप जानते हैं 15 पे क्या आता है? ओ इस सवाल का आंसर। कोई डाउट? तो थोड़ा आगे चलते हैं। आगे भी क्वेश्चन। अब की बार क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। क्वेश्चन हल्का सा फिर मॉडर्नेट हुआ है। पोजीशन तो दी हुई है 2, लेकिन थोड़ा सा परेशान करेगा ये हल्का सा, और क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। देखें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से 20वें के दाएं यानी राइट से कितना बोलेगा? 15। तो वर्ड कौन सा होगा? तो अब आपका जवाब ये होगा कि अब होगा कैसे कि पोजीशन तो ये ऐड होंगी। अगर ये पोजीशन सेम देता तो ये घटा लेते हम, और 20 में से 15 के 5, और लेफ्ट से आप बोल देते फिर कैसी भी करके। बात समझ रहे नहीं? तो ये क्वेश्चन अब की बार जब कॉम्बिनेशन ऐड होगा इनका, तो ये जो बनके तैयार होगा ये आपका बनके तैयार होगा 35। अब आप ये कहेंगे जी वर्ड 35 तो होते भी नहीं है, अब क्या करें? और पोजीशन जो बनी इसकी लेफ्ट से बनी, लेफ्ट से 35 क्या होगा? तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है इसको 26 प्लस में तोड़ लें, 26 प्लस में, और 26 और 9 कितने होते हैं? 35। और ये जो बनेगा ये 9 जो बनेगा ये लेफ्ट से बनेगा, और लेफ्ट से 9 जो बना, इस सवाल का आंसर जो बना वो क्या बना? आई। मेरी बात को ध्यान से समझे फिर क्या है।
और ये 26 प्लस 9 में क्यों टूटा, ये 28 प्लस में क्यों नहीं टूटा, 19 प्लस में क्यों नहीं टूटा, ये 10 प्लस में क्यों नहीं टूटा, ये 26 में ही क्यों टूटा। तो इसका मतलब 26 में हमने, हमारा कारण ये था क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज में जो वर्ड होते हैं टोटल वो 26 होते हैं, और जैसे ही 26 होते हैं तो जब 26 पूरे हो जाएंगे फिर आगे जो गिनती करेंगे हम कैलकुलेट, फिर आप 1 से कैलकुलेट करेंगे। और 26 में कितने जोड़े जो 35 हो जाए तो आपका जवाब होगा 9, और 9 जो बनेगा ये लेफ्ट से बनेगा, और लेफ्ट से 9 क्या होता है, तो आपका जवाब होगा आई इस सवाल का आंसर। कोई डाउट? आगे चले। क्वेश्चन इसी टाइप पे है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाएं से 19 और लेफ्ट से 19 वे के दाएं यानी फिर राइट कितना 18, कौन सा वर्ड होगा, तो यानी ये फिर ऐड होंगे 19 और 18 37, और 26 और 11 यानी कहने का मतलब लेफ्ट से 11 पे क्या आता है, तो आपका जवाब होगा के इस सवाल का आंसर। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप के करते हैं। आगे क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब की बार बोला इसने दाएं से यानी राइट से छठे के दाएं, फिर क्या बोला इसने 10वें क्या हुआ। यहाँ बच्चों को ये देख रहा होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन नहीं रहा है, ये लीजिए आपकी सेवा में। और क्वेश्चन कैसे होगा देखना बहुत ध्यान से। पोजीशन सेम है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगी, और 6 में से 10 गए तो आपका जवाब होगा कि राइट से जो बनेगा ये -4 बनेगा, क्योंकि 6 में से 10 गए -4। कोई डाउट? और मैंने आपको एक बात बताई थी कि पोजीशन जो होती है वो राइट से होती है, लेकिन हमें लेफ्ट से बनाना होता है। लेफ्ट से हम कैसे बना सकते हैं, तो 27 में से आप घटा पाएंगे, तो आप 27 में से 4 घटा देंगे और 23 बता देंगे, और 23 पे आसानी से बता पाएंगे, लेकिन वो आपका आंसर बनेगा आपका गलत। अब इसमें होता क्या है, इसको समझे कि जब आप लेफ्ट से बनाने को तैयार होंगे तो आप 27 में से 4 घटाएंगे, तो इसका मतलब -4, और लेफ्ट 27 में से 4 गए तो आपका जवाब होगा लेफ्ट से 31 बन चुका है आपका, और लेफ्ट से 31 बन चुका है। फिर आपका ये कंडीशन क्या कहती है, मैंने आपको अभी बताया था कि लेफ्ट से 31 कुछ इस प्रकार बनेगा कि 26 में ऐड कर दें, और 26 में कितना ऐड करें, तो आपका जवाब होगा 5, क्योंकि 26 और 5 कितने होते हैं 31। और 5 पे आता क्या है, तो 5 पे आता है लेफ्ट से आपका ई, और ई इस सवाल का आंसर। तो आप देख पाए ये एसएससी सीजीएल ने पूछा था आपका 2016 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा इसमें 3 मेथड लगाए, समझे बात को। आगे लेके चलता हूं। तो अब क्वेश्चन का लेवल पूरा का पूरा इंटरचेंज करते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। अब लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और लेवल जैसे ही बढ़ा तो आपके सामने टॉपिक आ चुका है मिडवे। अल्फाबेटिकल सीरीज में चलता है ये मिडवे भी। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अल्फाबेटिकल सीरीज में कि बाएं से छठे और बाएं से चौथे के ठीक बीच में क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। यानी बाएं से छठे और बाएं से चौथे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि आपको पता है कि ABCD EFG ... XYZ। तो बाएं से छठे तो आपका जवाब होगा कि बाएं से छठा जो होता है आपका F होता है, समझ रहे बात को। और फिर बाएं से चौथे, और बाएं से चौथा जो होता है आपका D होता है। तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा वर्ड होगा, तो आपका जवाब होगा इन दोनों के ठीक बीच में वर्ड होगा आपका E। तो इसका मतलब आप यहां से क्या देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आपका बिल्कुल बेस है। अब तो इसने छोटी सी बात बोल दी है कि बाएं से छठे और बाएं से चौथे के ठीक बीच में। हो सकता है अगर आपसे बोले कि बाएं से 15वें और बाएं से
13वें के ठीक बीच में कौन सा वर्ड होगा, इस तरीके की भी पोजीशन बोल सकता है। या दाएं से 8वें और दाएं से 20वें के ठीक बीच में, इस तरीके कुछ भी बोले तो आप इजीली कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना है ये होते कैसे हैं। जब ये दोनों बार बाएं बाएं बोले या दाएं दाएं बोले, पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम पहली बार क्वेश्चन कर रहे थे कि जब बाएं बाएं बोल रहा था तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या देखना पड़ेगा हमको, हमें दोनों बार पोजीशन को सेम लाना पड़ेगा। अगर उसने एक बार बायां बोला और एक बार दायां बोला तो दाएं वाले पोजीशन को बाएं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि 27 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आपका यहाँ से आंसर बन चुका होगा। बात समझे? तो इजीली आप कैसे बना पाएंगे आप देखेंगे ध्यान से। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, तो इन दोनों को ऐड करें बस, यानी 6 और 4 10 और इनका आधा कर दें। 6 और 4 10, 10 का आधा कितना बनेगा 5, और 5 पे क्या आता है, तो आपका जवाब होगा सीधा सा ई। आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बोला है कि आपको पोजीशन दोनों सेम ही रखनी पड़ेंगी। और दोनों कौन सी रखनी पड़ेंगी, तो आपका जवाब होगा दोनों बाएं रखनी पड़ेगी। हो सकता है एक बार बाएं बोले एक बार दाएं, तो दाएं वाली पोजीशन को आप बाएं में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, 27 में से आप सब्ट्रैक्ट करें। बात समझे? तो क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूं, ध्यान से समझना। चलता हूं आगे क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 19वें के ठीक बीच में कौन सा होगा। अब जब आप अल्फाबेटिकल सीरीज बनाएंगे तो टाइम भी लगेगा, फिर आप उसमें मिडवे देखेंगे कि बाएं से तीसरा, फिर बाएं से 19वां, उसके ठीक बीच देखेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि दोनों बार क्या बोला इसने, बाएं से, यानी L3 और L से 19। तो ये जो होंगे क्या होंगे, दोनों ऐड होंगे। और 19 और 3 कितने हो गए 22, और इसका आधा कर दें तो कितना बना 11। और 11 पे क्या आता है आपका, तो आपका जवाब होगा इस सवाल का आंसर के। कोई डाउट? आगे चले, आगे क्वेश्चन अब की बार थोड़ा सा बदला है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और बाएं से 17वें के ठीक बीच में। तो अब की बार दोनों बार इसने क्या बोला है, दोनों बार बोला है इसने राइट से, यानी राइट से तीसरा और राइट से 17वें के ठीक बीच में कौन सा होगा। तो मैंने आपको एक विधि तो ये बताई थी कि दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जैसे यहाँ पे दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, अगर हाँ एक बार लेफ्ट और एक बार राइट बोलता, तब आप एक बार एक को उसको राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते। लेकिन अब की बार क्या करना है, देखना ध्यान से कि 17 और 3 20, लेकिन साइड होनी चाहिए आपकी दोनों सेम। और आपका जवाब होगा 17 और 3 20, 20 का आधा जो बनेगा वो कितना बनेगा 10। और ये जो बना ये राइट से 10वां बना। लेकिन हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेफ्ट से। तो पोजीशन को आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे तो आपका जवाब बनेगा कि 27 में से इसको घटा दें और 27 में से 10 गया तो आपका जो बनेगा वो 17 बनेगा। कोई डाउट? और ये जो बन चुका है अब आपका L, यानी लेफ्ट से बन चुका है। और लेफ्ट से 17 पे क्या आता है, तो आपका जवाब होगा ये इस सवाल का आंसर क्यों। कोई डाउट? नेक्स्ट चलें, देखिए वो क्वेश्चन आ चुका है। अब के बाद क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कहने का मतलब लेफ्ट से दूसरा और दाएं से यानी राइट से 5वां के ठीक बीच में कौन सा होगा। तो अब की बार एक बार लेफ्ट एक बार राइट का कॉम्बिनेशन दिया है, तो इसका मतलब मैंने ये बताया था आपको कि दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें। और दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि ये जो आपका राइट है इसको आप लेफ्ट में बना लें। तो कैसे बना पाएंगे, लेफ्ट से कितना हो जाएगा, ये 27 में से 5 घटा दें और 27 में से 5 का कितना बना 22। और दोनों की पोजीशन अब सेम हो चुकी है। और 22 और 2 कितने होंगे आपके, तो आपका जवाब होगा 24। और 24 का आधा बना आपका 12, यानी लेफ्ट से 12 जो बनेगा, लेफ्ट से 12 जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो यही बनेगा आंसर। कोई डाउट? यानी L इस सवाल का आंसर। आगे क्वेश्चन,
फिर कुछ इसी तरीके से कौन सा अक्षर दाएं से यानी राइट से, इसने बोला है तीसरा, और फिर लेफ्ट से चौथा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो आपको क्या करना है, पोजीशन फिर इंटरचेंज करनी है, और पोजीशन इंटरचेंज जो करेंगे आप इसकी करेंगे। और कैसे कि 27 में से 3 घटा के, और ये पोजीशन जो बन चुकी होगी ये लेफ्ट से बन चुकी होगी, कहने का मतलब 24। और यानी दोनों बार, अब की बार दोनों फिर लेफ्ट लेफ्ट बन चुके हैं। और 24 और 4 जो होंगे 28, और 28 का आधा जो बनेगा वो कितना बनेगा 14, और 14 पे क्या आता है, आपका जवाब होगा n इस सवाल का आंसर। बात समझे? आगे चले। आगे आपको अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज देगा और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो देगा आपको कुछ इस प्रकार देगा, और जैसे कि आपके सामने ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, कहने का मतलब ये मिक्स देगा। और किस प्रकार देगा, उसमें अल्फाबेटिकल देगा कुछ, और आपको न्यूमेरिकल देगा, और आपको कुछ सिंबल्स देगा, यानी मिक्स करके देगा। ये आपको घर से याद कर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको देगा ही देगा। और जरूरी नहीं कि सेम ऐसी ही दे, कुछ भी दे सकता है आपको। और जैसे ही देगा वहां से आपको 2 क्वेश्चन बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, कुछ भी कितने भी क्वेश्चन बनाए, और आपको कैसे डील करने हैं ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन कि कौन सा तत्व बाएं से चौथे 14वें के बाएं चौथा कौन सा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी एक सीरीज होती है, अगर पोजीशन दोनों की सेम होती है और दोनों की पोजीशन क्या है, बाएं बाएं की है, तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। और 14 में से 4 जाएंगे तो आपका जवाब होगा कि लेफ्ट से जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 10। तो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं कि बाएं से यहां से यानी 10वां कौन सा पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इस सवाल का आंसर जो बना ये वो वाला बना कि क्या, एट द रेट इस सवाल का आंसर। बात समझे? अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा तत्व बाएं से चौथा और बाएं से 14वें के ठीक बीच में होगा, यानी मिड की बात की है। और जैसे ही मिड की बात करेगा आपका आंसर कैसे बनेगा, और मैंने आपको बताया था कि आपको पोजीशन दोनों सेम होनी चाहिए, यानी बाएं बाएं होनी चाहिए। और जैसे ही बाएं बाएं हुई तो ये 4 और ये 14, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड होगा, 14 और 4 18, और 18 का आधा करना है आपको, तो इसका मतलब 9। तो यानी बाएं से 9वां जो बनेगा तो आपका जवाब होगा, यानी 10 तो ये बना था, यानी ये वाला। तो इस सवाल का आंसर जो बना ये बना आपका 5। तो आपने देखे कि 2 क्वेश्चन तो हमने इजीली कर पाए। अब थोड़ा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कि क्वेश्चन है ये आपका $A345D कॉपीराइट JQ, तो आगे क्या आएगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि नेक्स्ट में क्या आएगा, और इसने इस सीरीज में क्या क्या है। देखें ध्यान से कि आपका ये जो डॉलर है ये कहां पे है, तो ये रहा। तो इसने सीरीज क्या बनाई कि $A फिर एक स्थान छोड़ दिया, यानी ये, और इस पैलेस को इसने छोड़ा और फिर 3 ले आया। फिर इसने 45 बनाया, यानी कहने का मतलब फिर इसने एक को छोड़ा, 4 5 लगातार 2 लिए और एक को छोड़ा, फिर इसने D ले आया। फिर क्या काम करेगा ये आके, फिर 9 को छोड़ेगा और कॉपीराइट से स्टार्ट करेगा, और कॉपीराइट और फिर क्या बनाएगा Q। बात समझे, ये बन गया। फिर सेम आगे क्या कंडीशन बनाएगा, तो आगे कंडीशन ये बनाएगा कि ये 8 को छोड़ेगा, और ये क्या बनाएगा कि 7 और परसेंटेज, और ये 8 को छोड़ेगा और क्या लेके आएगा G, इस सवाल का आंसर। बात समझे भाई? तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, और चौथा क्वेश्चन क्या है, और यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में कुल ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी सिंबल्स है। बात को ध्यान से समझना। कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको ध्यान से ये देखना है कि आपको संख्या ही देखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। और जैसे ही आप संख्या देखेंगे, और संख्या के ठीक पहले तो एक अक्षर होना चाहिए अल्फाबेटिकल वाला, और बाद में एक
प्रतीक होना चाहिए। तो जैसे ही हमने पहला ये 2 देखा, यानी 2 ही हमारी संख्या है, इसके ठीक पहले क्या एक अक्षर है, जी अक्षर है, फिर बाद में एक प्रतीक है, हाजी है, तो इसका मतलब एक तो बना आपका ये। आगे चलते हैं, आगे संख्या पड़ेगी ये 3। 3 के पहले कोई आपके पहले एक अक्षर है, जी बिल्कुल, सी है, और बाद में कोई प्रतीक है, जी बिल्कुल, एक हो गया ये। आगे चलते हैं, फिर 4 है, क्या 4 के पहले कोई अक्षर है, जी नहीं है। फिर आगे 5 है, 5 के पहले कोई अक्षर है, नहीं है। फिर आगे चलते हैं 9, 9 के पहले कोई अक्षर है, जी बिल्कुल है, और इसके पहले एक अक्षर भी है और बाद में एक प्रतीक भी है। बात समझे, एक और बना। फिर आगे चलते हैं, आगे ये रहा, आगे संख्या ये पड़ेगी 8। क्या 8 के पहले कोई अक्षर है, बिल्कुल है, और बाद में कोई प्रतीक है, तो आपका जवाब होगा कि अक्षर है लेकिन प्रतीक नहीं है। देखेंगे कि अक्षर तो है लेकिन बाद में संख्या है, तो यहां से नहीं बन सकता। अगर बात करी जाए फिर 7, 7 के पहले क्या अक्षर है, बिल्कुल नहीं है। आगे फिर क्या पड़ेगा, फिर 8 पड़ेगा, क्या 8 के पहले कोई आपका अक्षर है, नहीं, सिंबल्स है और बाद में अक्षर है, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर जो बना पाए वो कितना बना पाए, तो आपका जवाब होगा 3 इस सवाल का आंसर। बात समझे, तो कहने का मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज हम पूरा कर पाए और 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अलविदा लेते हैं हम आपसे। धन्यवाद।